friends, hi. I'm Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor, and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my YouTube channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much. So friends, after a very long time, once again I am ready to serve you through one of my videos. So friends, today I'm gonna discuss with you over a very certain topic, and that's जिंदगी एक सफर है सुहाना. ये गीत तो आपने सुना ही होगा. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. यस ऑफ कोर्स, जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना दोस्तों. तो आइए हम इस पर एक बहुत ही खास व्यक्ति के द्वारा कहे कुछ चंद बेशकीमती पंक्तियों के साथ में इंग्लिश सीखने का समय ले फ्रेंड्स. तब जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए हम एक बार इसे सोचने का समय लें. इन बहुत सारे बेशकीमती पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं फ्रेंड्स, और अक्सर उन्हें बोलते वक्त हम हिंदी बोलते हैं. लेकिन आइए आज हम कुछ बेशकीमती शब्दों को सीखने का समय लें. तब जिंदगी एक सफर है सुहाना, हम जिंदगी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मुझे पता है कि आपको ये पता है, जल्दी से बताइए. यस ऑफ कोर्स, जिंदगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये है लाइफ, राइट? लाइफ एक सफर है सुहाना, है ना. जिंदगी एक क्या है फ्रेंड्स? सफर है, सफर. तो सफर जब हम करते हैं तो हमें कभी कभी रास्ते अच्छे मिलते हैं या फिर कभी कभी अच्छे नहीं भी मिलते. इसका मतलब हमारा जो जिंदगी एक सफर है वह अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, के कारण हमें गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, राइट फ्रेंड्स. तो बात करते हैं सफर के लिए तो बहुत सारे वर्ड है, पर आइए हम जर्नी वर्ड यूज करिए. ट्रैवल भी हमारे पास and voyage is also there, but let us take about journey. Okay, so life is सुहाना के लिए हम क्या वर्ड यूज करें? बहुत सारा वर्ड हो सकता है, जैसे लवली, क्यूट, लकी, फॉर्चुनेट जर्नी. बट आइए हम प्लीजेंट वर्ड यूज करें. So life is a pleasant what? Journey. Okay friends? Life is a pleasant journey. तो जिंदगी एक सफर है सुहाना. मैं पढ़ूंगा कुछ बेशकीमती पंक्तियों को. जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि एक फाइटर हमेशा जीतता है. आइए इन बेशकीमती शब्दों को और इन पंक्तियों को इंग्लिश में पिरोने का समय ले फ्रेंड्स. तब यहाँ पे जो वाक्य हम देख पा रहे हैं वो कंडीशनल सेंटेंस है. जिंदगी है तो ख्वाब है, इसका मतलब है अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, राइट. तो मैं यहाँ पे ख्वाब वर्ड को प्लूरल में लूंगा फ्रेंड्स. सो आइए हम इसे कंडीशनल सेंटेंस में पिरोना शुरू करें. सो इसे मैं ऐसा लिखूंगा, इफ देयर इज लाइफ, क्योंकि यह जो जीवन है कहीं ना कहीं है. अभी यह अर्थ प्लैनेट पे है, राइट. तो इसके लिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में देर यूज करूंगा. हम डायरेक्ट ओके लाइफ नहीं कह सकते, तो इसे मुझे कहना होगा इफ देयर इज लाइफ. ओके, मैं इसे कैपिटल लेटर में ले लेता हूं. यस, इफ देयर इज लाइफ, तो क्या ख्वाब है. तो चूंकि एक ड्रीम नहीं होते, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तो इसके लिए मैं इसे प्लूरल में लूंगा. इफ देयर इज लाइफ देयर आर ड्रीम्स, there are dreams. Yes, if there is life there are dreams. अगले पंक्तियों पे ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स.
लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। ख्वाब है तो मंजिलें हैं। ख्वाब को इंग्लिश में हम ड्रीम्स बोला, यहाँ पे प्लूरल ही ले रहे हैं हम, तो इसे भी हम कंडीशनल सेंटेंस में पिरोते हैं। इफ देयर आर ड्रीम्स, इफ देयर आर ड्रीम्स, इफ देयर आर ड्रीम्स, अगला क्या है, मंजिलें हैं, तो मंजिलें हैं। तो फ्रेंड्स ये लेवल ऑफ बिल्डिंग नहीं, ये तो फ्लोर ऑफ बिल्डिंग की बात नहीं है, बिकॉज हम जब सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम मंजिल पे तो जाते हैं, इसका मतलब छत की मंजिलें नहीं है, ये बिल्डिंग की मंजिलें नहीं, और ये हमारे जीवन के गंतव्य स्थान के बारे में बात करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मंजिलें के लिए जो वर्ड यूज करूंगा वो डेस्टिनेशन हूँ, राइट। सो इफ देयर आर ड्रीम्स, देयर आर destinations, yes। तो दो पंक्तियां तैयार है। इफ देयर इज लाइफ देयर आर ड्रीम्स, इफ देयर आर ड्रीम्स देयर आर destinations। फैंटास्टिक, लेट्स गो अहेड फ्रेंड्स, लेट्स फोकस ऑन द थर्ड लाइन। मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, तो मैं भी इसे फिर से भी कंडीशनल में मैं स्ट्रक्चराइज करता हूं। if there are destinations, if there are destinations, तो क्या है, रास्ते हैं। इंग्लिश में हम रास्ते के लिए तो पाथ भी हमारे पास, और हम वे वर्ड को प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। देयर आर वेज, there are ways, right? Yes. So 3 lines are complete, friends. So if there is life there are dreams, if there are dreams there are destinations, if there are destinations there are ways। अब नेक्स्ट लाइन पे फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द वेरी नेक्स्ट लाइन। तो क्या, रास्ते हैं तो फासले हैं, तो इसे भी हम कंडीशनल वे पे लिखेंगे। इफ देयर आर, if there are ways, if there are ways, तो फासले हैं, फासले हैं फ्रेंड्स। रास्ते तो ही, पर रास्ते तो फासले हैं। क्या, रास्ते हैं तो फासले हैं, यानी गैप है फ्रेंड्स। जब हम जिस जगह से शुरू करते हैं से लेकर के अपने मंजिल तक पहुंचने के बीच में काफी गैप होता है, मार्जिन होता है, राइट। तो जिसे हम क्या बोलेंगे, यहां मैं डिस्टेंसेस वर्ड यूज करूंगा। there are distances, right। फासले हैं तो मुश्किलें हैं। ओके, तो जब कभी भी हम रास्तों पर चलते हैं, फासले हैं, तो ऐसा लगता है कि जल्दी क्यों नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे तो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसके लिए रास्ते हैं तो क्या, फासले हो जाते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो जल्दी हम नहीं पहुंच सकते वहां तक, इट टेक्स टाइम, राइट। देयर इज अ सर्टेन टाइम टेकन बाय अस व्हेन वी वर्क ऑन सम सर्टेन वेज, या एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट लाइन में फोकस करते हैं। फासले हैं तो मुश्किलें हैं, सच में मुश्किलें हैं, तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, इफ देयर आर डिस्टेंसेस, if there are distances, there are, अभी मुश्किलें हैं फ्रेंड्स, मुश्किलें हैं, तो मुश्किलें तो हमारे जीवन में आती ही हैं, राइट। तो मुश्किलों के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लाइक हर्डल्स हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, पर जनरल वर्ड में यूज करता हूँ डिफिकल्टीज, राइट। डिफिकल्टी का प्लूरल वर्ड ले लेता हूं मैं यहाँ पे, तो डिफिकल्टीज, देयर आर, there are difficulties, okay friends, yes। नेक्स्ट लाइन में फोकस करते हैं। मुश्किलें हैं तो हौसला है, यस ऑफ कोर्स। तो जब कभी मुश्किलें होती है तो वो अगला जो चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए वो सच में हौसला होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मुश्किलों को सकारात्मक चीज़ों के साथ पे ओवरकम नहीं किया तो हम टूट जाते हैं, वी गेट ब्रोकन, राइट। और हम आगे जाना बंद कर देते हैं, वी स्टार्ट
we stop going ahead, we just stop and then we come back, right? तो लोग कहते भी हैं फ्रेंड्स, क्विटर नेवर विंस और विनर नेवर क्विट्स। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। तो जीतने वाले की पहचान होती है कि मुश्किलें आने पर हौसला उसके पास होता है, राइट? तो इसके लिए अगला लाइन क्या है फ्रेंड्स, मुश्किलें है तो हौसला है। तो इसे फिर से भी कंडीशनल वे पे हम कहेंगे, if there are difficulties, if there are difficulties, हौसला को हम, because ये हमारा internal matter है फ्रेंड्स, okay? It is all about the thing we have got inside as an encouragement। तो मैं यहाँ पे मोरल वर्ड यूज करूंगा और इसे सिंगुलराइज करूंगा मैं, there is moral, okay? अगला लाइन कहता है फ्रेंड्स, हौसला है तो विश्वास है। आइए फिर से इस लाइन को हम यहां तक लें, if there is morale, okay? If there is morale, moral नहीं friends, morale, okay? Morale. If there is morale, there is faith. There is what? Faith. Faith को हम दूसरे वर्ड में बिलीव भी कह सकते हैं, राइट? बट मैं यहाँ पे फेथ वर्ड यूज करता हूँ, फेथ, राइट? फेथ। अगला लाइन है कि एक फाइटर हमेशा जीतता है। यहाँ पे फाइटर तो इंग्लिश वर्ड ही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक संघर्ष करने वाला, स्ट्रगलर, या फिर एक योद्धा भी कह सकते हैं। अ पर्सन हु इज जस्ट विलिंग टू गो अहेड बट फेसिंग प्रॉब्लम्स, राइट? सो कि एक फाइटर हमेशा जीतता है। यहाँ पे की के लिए मैं वर्ड दैट ले लेता हूं, दैट एक फाइटर, अ फाइटर हमेशा, फोकस करना होगा, हमेशा मीन्स ऑलवेज, राइट? नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, बट ऑलवेज। हु? अ फाइटर, व्हाट डज ही डू? Always wins, right? तब यहाँ पे हमने बहुत सारे खूबसूरत पंक्तियों के द्वारा खूबसूरत शब्दों को सीखने का समय लिया फ्रेंड्स, राइट? लाइक हमने ख्वाब, जानते ही आप, लाइफ इज ऑल्सो नोन टू यू, एंड देन मंजिलें, डेस्टिनेशन, राइट? एंड रास्ते, फासले, मुश्किलें, ये जितने भी वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूंगा आपके लिए। ये सारे जितने भी वर्ड्स है मैं एक लाइन करके अंडरलाइन करता हूँ, नीचे से सेम ही है। यस, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन हमने करा, इसे हम तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नो एक्शंस या नाउन वर्ड्स कहते हैं फ्रेंड्स, राइट? सो ये अक्सर हम अपने जीवन में कहते रहते हैं। तब अब से आइए हम इंग्लिश में कहने का समय लें, एंड लेट्स मेक आवर इंग्लिश absolutely better so that we will be praised one day. So thank you very much friends, बिगिनिंग से लेकर के आप एंड तक मेरे साथ बने रहे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको कुछ न कुछ मायनों में थोड़ा सा तो बेनिफिट जरूर दिया होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी बेनिफिटेड है इस वीडियो के द्वारा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड जस्ट सब्सक्राइब, ओके, फॉर माय मोटिवेशन, एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स। मैं अगले वीडियोस के साथ आपके साथ फिर से भी होऊंगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, go ahead, have a smile, make others smile. Thank you very much. Have a wonderful time.